आज हम लोग पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग पूरे मेंडलिज्म को कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग ने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया था। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानकारी आज देते हैं। ये पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल और लॉ, प्रिंसिपल और लॉ proposed by other scientists to show the limitation in मेंडलिज्म। ध्यान से देखिएगा, लिखना भी है, आप लिखेंगे भी और समझेंगे भी। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल और लॉ प्रपोज्ड बाय अदर साइंटिस्ट टू शो द लिमिटेशन इन मेंडलिज्म। मेंडल साहब जो प्रिंसिपल और लॉ दिया था, उस प्रिंसिपल और लॉ में जो एक्सेप्शन है, जो खामियां हैं, उसको जो दूसरे साइंटिस्ट जो उसको बताए, जो उस खामियां को दूर किए, उनको हम पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। आवाज वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। तो पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट का मतलब कि मेंडलिज्म के अंदर जो लिमिटेशन था उसको दूर करने के लिए जो प्रिंसिपल, जो लॉ प्रपोज किया गया, उसी को हम लोग पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जीन इंटरेक्शन का। जीन इंटरेक्शन सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका, जीन इंटरेक्शन। अभी हम लोग एक दो चीज के बारे में देखिए, वास्तव में मेंडल साहब ने ये बात तो प्रूफ कर ही दिया था कि कोई भी एक कैरेक्टर किसी एक जीन से कंट्रोल होता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि वन जीन एक्सप्रेस या कंट्रोल वन कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये बात मेंडल साहब अनडाउटेडली क्लियर किए थे कि वन जीन एक्सप्रेस या कंट्रोल वन कैरेक्टर। जैसे जो टॉलनेस का जीन है, ये टॉल सिर्फ ये जो टी है टॉलनेस को ही करेगा, दूसरे किसी कैरेक्टर को नहीं करेगा। टी सपोज टी इज अ जीन, तो वो टॉलनेस को ही एक्सप्रेस करेगा, कंट्रोल करेगा, वो राउंड सीट को नहीं करेगा, वो एपिकल पोजीशन ऑफ पॉड को नहीं करेगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। पोस्ट मेंडेलियन में ये बात पता चली कि एक जीन जो है, ये जो जीन है वन जीन मोर देन वन सोमैटिक फिनोटाइप दे सकती है। सोमैटिक फिनोटाइप्स देती है। क्या पता चला पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट से? ये पता चला कि एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, एक से ज्यादा सोमैटिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखा सकता है, बना सकता है। और इसका एग्जांपल पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट में पेलियोट्रॉफी आया। पेलियोट्रॉफी मतलब हम लोग पढ़ेंगे पेलियोट्रॉफी में कि अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को शो करता है तो उसको हम पेलियोट्रॉफी कहते हैं। एक एग्जांपल भी आप यहाँ देखिए, एक बीमारी है, हम लोगों के अंदर बीमारी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक बीमारी है। ह्यूमन के अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है
जेनेटिक डिजीज है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया बनाने वाला जीन क्या करता है, ह्यूमन के अंदर, हम लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या करता है, ये जो है ये शॉर्ट स्टैचर बनाती है। देखिएगा शॉर्ट स्टैचर बनाती है। जिस आदमी को फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक बीमारी हो गई और उससे जो प्रोजेनी डेवलप होंगे वो शॉर्ट स्टैचर हो सकते हैं। उसके अंदर नॉन पिगमेंटेड हेयर हो सकते हैं। उनके हेयर का जो कलर है वो अगर ब्लैक कलर है तो व्हाइट हो सकता है। फिर वो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि मेंडल साहब तो कहे कि एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन पोस्ट मेंडेलियन ये कह रहा है कि एक जीन जो है एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। हमने एक यहाँ पे हम लोगों को जीन इंटरेक्शन में ही पढ़ेंगे पेलियोट्रॉफी। हमने एक एग्जांपल दिया पेलियोट्रॉफी का, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या हो रही है कि ये ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिस आदमी को फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक बीमारी होगा वो शॉर्ट स्टैचर के हो सकते हैं, उनके हेयर का पिगमेंट जा सकता है और वो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। और देखिए जब मेंडल साहब ने कहा कि वन जीन विल कंट्रोल वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को बना सकता है। एक दूसरा भी आप एग्जांपल देखिए, दूसरे भी एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरे एग्जांपल पे आवाज हमारी जा रही है सब स्टूडेंट तक, बोलिए आवाज जा रही है, सुनाई दे रही है। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको आवाज अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं आप अपने माइक से। तो देखिए हमने कहा अभी एक फिनाइलकीटोन्यूरिया पेलियोट्रॉफी के जरिए फिनाइलकीटोन्यूरिया को हमने समझाया। अब यहाँ देखिए कुछ मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन जिसको हम कंपाउंड जीन भी कहते हैं, एक से ज्यादा जीन, मोर देन वन जीन क्या करता है, एक्सप्रेस या कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। इसमें क्या कह रहा है, यहां आपने देखा कि एक जीन, इसमें क्या देखा है फिनाइलकीटोन्यूरिया में एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। यहां क्या है, एक से ज्यादा जीन एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा। जो सिंगल ये जो आपका सिंगल कैरेक्टर आ रहा है इसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए पेलियोट्रॉफी जो है वो आपको ये कह रहा है कि एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को दिखा रहा है। दूसरी तरफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के जीन, ये तीनों अलग अलग तरह के हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन है। क्या है, एबीसी तीनों डिफरेंट टाइप का जीन है। ये तीनों डिफरेंट टाइप का जीन एक साथ मिलके एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्या करती है, वो सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, सिंगल फिनोटाइप्स देती है। आप ना इसमें ह्यूमन स्किन कलर में देखेंगे कि हमारा जो स्किन का कलर है उसको 3 अलग अलग जीन मिलकर के हमारे मनुष्य का, हम लोगों के स्किन के कलर को बनाता है। तो ये इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, इस बात को। हमारी आवाज सब तक जा रही है, मेरी आवाज आप तक जा रही है?